इस वक्त हम लंदन में हैं। न्यूयॉर्क, इस्तांबुल और दुबई के बाद वी आर इनटू अनदर कैपिटल सिटी। लेकिन रुकिए, मंजिल से पहले सफरनामा तो सुनाना बनता है, तो लेट्स रिवाइंड। सफ़र का आगाज़ होता है सलाला सिटी से और सलाला एयरपोर्ट से। छोटा सा एयरपोर्ट है लेकिन सलाला की तरह ही खूबसूरत। कतर एयरवेज की मेज़बानी में हम जा रहे थे लंदन वाया दोहा और ट्रांजिट ले रहे थे हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। टाइम टू बोर्ड द फर्स्ट फ्लाइट। कोजी इन्वायरमेंट, कंफर्टेबल सीट्स और ऐसे हेडरेस्ट जहां पर आपको नेक पिलो की भी जरूरत ना पड़े और उसके साथ तीनों सीट्स खाली मिल जाएं, फिर तो क्या ही कहने। आते सार यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए आपको इस्तांबुल की फील भी आती है। इस्तांबुल की तरह यहाँ पर भी बहुत चलना पड़ता है। दोनों ऑलमोस्ट बहुत ही बड़े एयरपोर्ट्स हैं। आजकल पानी की बॉटल्स के हवाले से भी बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, तो इसको खैर पी लें क्योंकि इसको सिक्योरिटी में ना ये लोग पानी लेकर नहीं जाने देते। पी के खाली बॉटल आगे लेकर जाएंगे और यहाँ पर बड़ी जगह पे रीफिलिंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं। कारपेटेड एरिया एंड वी आर इनटू द ट्रांसफ़र डेस्क। जी, सिक्योरिटी डन। अब हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल मेन हॉल में हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। और बताता चलूं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट हमाद इंटरनेशनल को करार दिया गया है इस साल। है जी दुनिया का सबसे बड़ा बियर। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं, ये पूरा का पूरा एक शॉपिंग मॉल है जहां पर आपका टाइम चुटकियों से गुजरता है। पूरा का पूरा एयरपोर्ट है जहां पर इन टर्मिनल आपको ट्रेन भी चलती हुई नज़र आएगी। तो अंदर चलते हैं। अभी बजे हैं तकरीबन 12:30। हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट है तकरीबन 2:15 बजे की, गेट ए की तरफ। इस वक्त हम लोग सी की तरफ हैं। बड़ा ही प्यारा एरिया है, बड़ा ही जिसको कहते हैं ना बहुत ही रशी नज़र आ रहा है, बहुत ही बिजी। बड़े अरसे के बाद मैं ख़ुद यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है 3.5 साल के बाद दोहा से ट्रांजिट ले रहा हूँ। बट ओवरऑल इट्स गुड टू बी बैक। जो भी 1 या 1.5 घंटा है हमारे पास उसमें देखते हैं आगे पीछे, बट पूरा नहीं देख पाएंगे। जितना भी हो सकता है देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं। बट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। जी एक और सिंगापुर से मिलता जुलता लेकिन पूरा एक जंगल बना दिया है इन लोगों ने एयरपोर्ट के अंदर। बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है। यहाँ से आप सीन चेक करें, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप एयरपोर्ट के एनवायरनमेंट में हैं। लाइक ऑलमोस्ट कोई नेचुरल, कोई मॉल, सब कुछ मिक्स है यहाँ पे। भाई दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है। अब यहाँ पर आके आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि किसी वजह से है। ऊपर भी कहीं पर वॉकवे बनाया हुआ है इन्होंने खूबसूरत सा। यानी इतना प्यारा इस सेक्शन में मैं पहली दफ़ा आया हूँ। मैं पहले 3 साल पहले भी जब आया था तो इस तरफ नहीं आ पाया था। इनफैक्ट कि मैं थोड़ा सा गुम गया हूँ और मुझे वापस जाना है क्योंकि अभी ट्रेन लेकर आगे निकलना है। एक ही तरफ जाना है और मैं बिल्कुल दूसरे कोने में हूँ और मैंने दूसरे कोने में जाना है। तो लेट्स मूव टूवर्ड द फ्लाइट। ये ना हो कि यहाँ पर घूमें और हमारी फ़्लाइट मिस हो जाए। बट ब्यूटीफुल।
इस वक्त लिटरली जो है ना पसीने आए हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 घंटा रह गया, गेट्स की तरफ जा रहे हैं। इन फ़्लाइट्स पे जल्दी जाने का एक और भी है, क्योंकि जो यूके और यूएस की फ़्लाइट्स हैं यहाँ पर एक एडिशनल सिक्योरिटी चेक भी रहता है ड्रग्स का या किसी भी तरीके से आप देख लें। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं वीडियो तो नहीं बना सकूँगा, लेकिन जो यहाँ पर एक ट्रांसफ़र डेस्क पे जो हमारा एक चेकिंग होती है, उसके अलावा यहाँ पर बोर्डिंग से पहले एक और चेक होता है। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है खड़े होते हैं जाके। वैसे चल इतना लिया है कि 6 घंटे आराम से सीट पे बैठ जाएंगे और सो भी जाएंगे। हमारी अगली फ़्लाइट थी लंदन के लिए। बड़ा जहाज़, कंफर्टेबल सीट्स, इनफ लेग रूम, फुल एंटरटेनमेंट ऑप्शंस एंड अ विंडो सीट, जो हमारे अगले 6 घंटे के सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी थे। रात का सफ़र तमाम हुआ और दिन का हुआ आगाज़। हमने किया नाश्ता कतर एयरवेज़ का विद अ ब्यूटीफुल व्यू अबव द क्लाउड्स। तकरीबन 5 घंटे की मुसाफिर के बाद हमें नज़र आया ब्रिटिश आइलैंड, और जो फर्स्ट इम्प्रेशन आप लेते हैं वो ये है कि ब्रिटेन इज़ इनक्रेडिबली ग्रीन। फाइनली वेलकम टू लंदन हीथ्रो, यूके और यूरोप का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट और दुनिया का 5वां बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक। कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कब तक रहोगे, कहाँ रहोगे? कुछ बेसिक सवालों के जवाब देकर इमिग्रेशन क्रॉस की, अपना सामान लिया और निकल पड़े शहर के लिए। टर्मिनल 4 समेत हीथ्रो के सारे टर्मिनल्स शहर से वेल कनेक्टेड हैं। आप एक्सपेंसिव ऑप्शन टैक्सी लेकर भी जा सकते हैं और चीपेस्ट ऑप्शन अंडरग्राउंड ट्रेन से भी। लंदन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक कार्ड जो हर जगह चलता है वो है ऑयस्टर कार्ड। ये आप यहाँ पर मशीन्स के ज़रिए निकाल सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं, टैप इट एंड ऑफ यू गो टू एनी ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लंदन तो आप पहुंच जाएंगे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि यहाँ पर चलना बहुत पड़ता है। बहुत मतलब बहुत चलना पड़ता है। सो वेलकम टू लंदन।